राहुल गांधी बालक बुद्धि लगते हैं क्या आपको? देखिए भाई साहब, उसकी गलती नहीं है। आदमी दो तरीके विकलांग होता है, एक पैरों से एक दिमाग से। तो दिमाग से विकलांग है कौन? राहुल गांधी। ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। उस बालक बुद्धि को कौन समझाए? सरकार तो हमारी बैसाखी पे है, लेकिन आपके तो टांग ही ना है। अच्छा। जिसके टांग ना है, जो विकलांग के पहले से, वो दूसरों पे सवाल क्या पैदा करेगा। मोदी जी देश के पीएम है यार, कुछ भी बोल दे। अभी इससे पहले मंगलसूत्र पे कितना उल्टा सीधा बोला था, भैंस पे कितना उल्टा सीधा बोला था। कि घाट घाट पर पानी बदले, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, चुनाव आने पे धर्म बदले, पप्पू ऐसा प्राणी। मेरे परिवार वाले जुड़े हैं बीजेपी के साथ। उन्होंने किसका मर्डर कर दिया है, किसको जान से मार दिया कि उनको हिंसक बोला गया। मेरे परिवार वाले बीजेपी के साथ जुड़े। हिंदू अगर हिंसक है तो राहुल गांधी को ये भी टिप्पणी करना है कि मुसलमान ना आतंकवादी है। ये भी राहुल गांधी को टिप्पणी बता दीजिए कि जय श्री राम बोल के कहीं बम फोड़ा गया हो, हर हर महादेव बोल के कहीं बम फोड़ा गया हो, लेकिन मैं आपको सैकड़ों घटनाएं सुनवा दूंगा जहाँ पे नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ा गया हो। ये मुझे नहीं लगता बिल्कुल बालक बुद्धि है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये विक्टिम कार्ड नहीं खोलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले ही जब धन्यवाद प्रस्ताव पत्र के लिए अभिभाषण चल रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जो है राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह दिया। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए जो है राहुल गांधी को इतनी मिर्चें लगी कि उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर बालक बुद्धि किसे कहा गया और संसद के अंदर बालक कौन है और बालकों जैसी बुद्धि किसकी है। अब इस चीज को लेकर आम जनता से जुड़ते बातचीत करते हैं कि आम जनता किसे सोचती है कि कौन है संसद के अंदर सबसे बड़ा बालक बुद्धि। क्या नाम है आप? जी, सनातनी रवि नाम है। अच्छा रवि भाई, नरेंद्र मोदी ने सीधा कहा है बालक बुद्धि, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, राहुल गांधी पे बैठ रहा है ये शब्द। अच्छा, हाँ जी। क्यों राहुल गांधी पे बैठ रहा है? बालक है तो बालक जैसा बात किया जाएगा उनके साथ। बालक कहाँ है? वो 56-54 साल के हो गए। बुद्धि से बालक है ना। अच्छा। अबोध बालक, अच्छा, मंद बुद्धि। हाँ। हाँ जी, वही है राहुल गांधी। एक बात बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा कर दिया, इसके बावजूद भी आपको बालक बुद्धि लगते हैं? हाँ, बता देते हैं, साबित कर देते हैं ना इस अच्छा। बात को। जब अगर देखिए, एक विपक्ष का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ। लोग बोलते हैं। हाँ। जब संसद भवन में खड़े थे राहुल गांधी, हाँ। अनुराग ठाकुर जब काउंटर करने उठते हैं, हाँ। उनके पार्टी के नेता, हाँ। चाहे राहुल गांधी, ये भी जवाब नहीं दे पाते हैं हाँ। कि संविधान के किताब में कितने पन्ने हैं। अच्छा। तो इससे जाहिर सी बात है, ये इससे पता चलता है हाँ। कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है, अबोध बालक है, हाँ। ज्ञान की कमी है उनमें। हाँ। ठीक है, संविधान का किताब ऐसे ढो ढो के चल रहे थे ना कुछ दिन पहले कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। अरे भैया, पहले संविधान तो पढ़ लो। अच्छा। आपको पृष्ठ संख्या पता है ही नहीं। हाँ। और आप उतर जाते हो संविधान पे सवाल पैदा करने। हाँ। आप उतर जाते हो मोदी जी पर सवाल पैदा करने। हाँ। अरे भाई साहब, पहले सीख लो, उसके बाद से उतरते हैं मैदान में। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए मैं बालक बुद्धि बोलूंगा उन्हें। अच्छा। हाँ जी। एक बात बताइए, साफ तौर पे जिस तरह एक बार उधर से बयान आता है, एक बार इधर से बयान आता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि बालक बुद्धि अगर वो होते तो 99 सीट ले आते? देखिए, एक होता है कि एक बच्चा जो होता है ना 543 में से चाहता है कि मतलब 543 सीट मिल जाए। और एक जो बच्चा होता है ना, हाँ। वो क्या चाहता है कि 543 में से पासिंग मार्क मिल जाए। हाँ। ठीक है, हाँ। तो राहुल गांधी वही पासिंग मार्क वाले हैं। अच्छा। 33% वाले हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। और मोदी जी है ना जो 60% हमेशा लेके आते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इसमें कुछ इसमें प्रश्न ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं जवाब दूं। हाँ। राहुल गांधी से कहीं बेहतर है मोदी जी, हाँ। इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी बालक बुद्धि लगते हैं क्या आपको? देखिए भाई साहब, उसकी गलती नहीं है। आदमी दो तरीके विकलांग होता है, एक पैरों से एक दिमाग से। हाँ। तो दिमाग से विकलांग है कौन? राहुल गांधी। अच्छा। ये मर्जी से बोल देता है। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी अब दिमाग से विकलांग। हाँ। एक बात बताइए, पहले आप लोगों ने पप्पू बनाया, फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी अब 99 सीट ले आए, अब बालक बुद्धि कह रहे हैं। 99 क्या ले आए, वो तो आदमी को पागल बना दिया, खटाखट चक्कर में लोगों ने वोट दे दिया। अच्छा। अब लेके दिखाए ना आपकी बात। हाँ। अरे 3 साल में 99 सीट लेके आ रहे हैं भैया, 3 साल में 99 पे पहुंचे हैं। हाँ। सॉरी, 3 बार में 99 पे पहुंचे। 3 लोकसभा चुनाव के बाद 99 पे आए हैं भैया। तो आप इसी से सोच लो ना कि कितना क्रेज है उनका। और हमारे मोदी साहब को देखो भाई साहब, ठीक है, हमेशा ही बढ़िया अपना नंबर देके जाते हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि जो सरकार बैसाखी पे खड़ी है, उसका क्या कहना, वो कभी भी गिर सकता है। प्रश्न बहुत बढ़िया है। हाँ। सरकार तो हमारी बैसाखी पे है, हाँ। लेकिन आपके तो टांग ही ना है। अच्छा। जिसके टांग ना है, जो विकलांग के पहले से, हाँ। वो दूसरों पे सवाल क्या पैदा करेगा। बैसाखी खरीदने की तो कीमत ही ना है उसके पास। अच्छा। हमारे पास तो कम से कम बैसाखी खरीदने
की कीमत ही तुम बैसाखी पे है। तुम अपना देख लो भाई साहब, तुम तो हमें रेंगते हुए चलते हुए देख रहे हो, नाली के कीड़े जैसे रेंग रहे हो खुद को। अरे आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे हो, पहले अपना देख लो, अपना सही करो, उसके बाद से मोदी जी पर सवाल पैदा करना है। मोदी जी ने कहा है बालक बुद्धि, किसके ऊपर बैठ रहा है ये मामला? मोदी जी देश के पीएम है यार, कुछ भी बोल दे। अभी इससे पहले मंगलसूत्र पे कितना उल्टा सीधा बोला था, भैंस पे कितना उल्टा सीधा बोला था। वो कहावत है ना, अब वो भाई, अब उस बात को मैं जुमले से नहीं सुना सकता, कुछ है। सुनिएगा, राहुल गांधी पर ध्यान दीजिएगा कि घाट घाट पर पानी बदले, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, चुनाव आने पे धर्म बदले, पप्पू वैसा प्राणी। ठीक है, तो पप्पू जो है ना वैसा प्राणी है, ये तो चुनाव आने पे धर्म बदल लेते हैं। प्राणी बदल देते हैं ना, अपनी बात बदल देते हैं। सारी टोपी पहन लेंगे, मुस्लिम टोपी से परेशानी है उन्हें, मुस्लिम पर पंच पे चिल्लाते हैं वो। ये दोहा मोदी जी पे फिट बैठता है, पप्पू। ये दोहा बिल्कुल पप्पू जो है वो पप्पू पे बैठते नहीं, पप्पू है ही नहीं। अभी राहुल की औकात क्या, एक सांसद है यार, वो है क्या? वो उल जलूल बातें। मोदी जी हमारे कितनी उल्टी बातें बोलते हैं, तुम्हारे भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, उसके ऊपर तो कोई बोलता ही नहीं। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, तब इनका जवान नहीं खुलता है भैया। अरे एक मिनट, हमारे एक मिनट सुनिए, क्या हिंदू है वो बीजेपी के हिंदू। अब मैं जवाब दूंगा। मेरे परिवार में मेरे परिवार वाले जुड़े हैं बीजेपी के साथ। उन्होंने किसका मर्डर कर दिया है, किसको जान से मार दिया कि उनको हिंसक बोला गया? मेरे परिवार वाले बीजेपी के साथ जुड़े रहे ना, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उन लोगों के लिए आ तो नहीं रहना। आप बीजेपी में कौन गलत कर रहे हैं? सारे गलत कर दिए हैं, सारे गलत कर दिए हैं। इतना हिंसक कर रहे, पूरी दुनिया जान रही है। आज तक एक मिनट आज तक आप बता दीजिए कि जय श्री राम बोल के कहीं बम फोड़ा गया हो, हर हर महादेव बोल के कहीं बम फोड़ा गया हो। लेकिन मैं आपको सैकड़ों घटनाएं सुनवा दूंगा जहां पे नारा तकबीर अल्लाहू अकबर कह के बम फोड़ा गया हो। ठीक है, अभी बता दीजिए जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पे अटैक होता है, अटैक करने वाला कौन से धर्म का है और वो हिंसक है या हिंसक नहीं है, बता दीजिए ना। बात बताइए, आतंकवादी की आप जात देखेंगे, धर्म देखेंगे या फिर ये देखेंगे? वही क्यों करते हैं, बार बार वही क्यों करते हैं, इसका जवाब दीजिए हमें। बार बार वही क्यों करते हैं? और जिन्होंने सपोर्ट करा वहाँ पे आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में, वो कौन था हमें बताइए ना। हमें अपने देश का खाते हैं और गद्दारी करते हैं अपने देश के साथ और बोलते हैं कि हम देश गद्दारों को चुन चुन के मारा जाना चाहिए। तो मारा जाएगा, हमेशा मारा जाएगा। गद्दार जो होंगे उनको मारा ही जाएगा। तो ये भी कहेंगे, क्या कहेंगे, गद्दारों को मारा जाना चाहिए? गद्दार किस कौम में नहीं है, हिंसक किस कौम में नहीं है, हिंदू में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, किस में नहीं है? आतंकवादी किस कौम में नहीं है? गांधी जी को मारने वाला कौन था? मैं माला पहना के मारा गया था। ये इन्होंने बताया नहीं बताएंगे ना, ये बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। इनके पास जवाब होता तब तो बता पाते। और मैं इनको गिनवा दूं, अब इनको मैं गिनवाता हूँ, गिनते चलिए। अफजल गुरु कौन था ये बता दीजिए हमसे। अफजल गुरु कौन था ये बताइए हमें। कसाब कौन था ये बताइए हमें। पहली बात तो हिंसा की कोई जगह ही नहीं इस्लाम धर्म में। हमारा राष्ट्र के संसद में बम फोड़ने वाला कौन था ये भी बता दीजिए। ठीक है, अगर बताए अपने ऊपर बम फोड़ के निशाने वाला वो कहता है, उस आदमी को संसद में पूरा लपेटने वाला कौन था ये बताइए। अगर 2009 की बात बता दीजिए भाई साहब, इतने ये था ना भाई साहब। अगर बताए, अगर हिंदू हिंसक है ना, हिंदू अगर हिंसक है तो राहुल गांधी को ये भी टिप्पणी कराइए कि मुसलमान ना आतंकवादी है। ये भी राहुल गांधी को टिप्पणी बोले, ठीक है। और राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए कि सिख खालिस्तानी होते हैं। राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए जितने ये बसे पड़े हैं ना, ठीक है, वो सब साले आतंकवादी होते हैं, देशद्रोही होते हैं। ये तो गलत टारगेट काटने, आपने हिंदू हिंसक बोला, उन्होंने तो टारगेट करने का काम कर रहे हैं। यही प्रश्न मैंने इनसे पूछा था तो उस समय ये जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन अब देखिए, जब इनके पास जवाब नहीं होता है तुरंत पलट जाते हैं, डिप्लोमेसी दिखा देते हैं, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। जी ने कहा तो बालक बुद्धि है, तो बालक बुद्धि है ना भाई साहब, बालक बुद्धि तो है। जिसको उनकी बातों को क्यों इतना दिल पे ले रहे हैं? मोदी जी ने बालक बना दिया तो बुराई कहाँ रहेगी? जो बालक, एक मिनट, जब बालक बिगड़ता है ना, तो उसको एक पतला सा डंडा होता है जिसको गांव में छुकी बोलते हैं, उसे मारा भी जाता है सुधारने के लिए। ठीक है, वही हमारे मोदी साहब है और सुधार देंगे इनको बहुत जल्दी, ये बात देख लीजिएगा आप। हाँ जी, राहुल गांधी को अब सुधार देंगे मोदी साहब। और योगी जी आ गए ना तो सब सुधर के खड़ा हो जाएगा, एकदम अच्छा बच्चा बन जाएगा, देख लीजिएगा आप।
हाँ जी। क्या कहेंगे जिस तरह जो है राहुल गांधी ने बयान दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं और उसके बाद जो है एक और बयान आता है नरेंद्र मोदी का कि अभी जो है ये बालक बुद्धि है, क्या कहेंगे? भैया ये मुझे नहीं लगता बिल्कुल बालक बुद्धि है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये विक्टिम कार्ड नहीं खोलते। अगर ये बालक बुद्धि होते तो दोनों पक्षों में बोलते, एक पक्षों में क्यों विक्टिम कार्ड खेल रही है? शुरू से ये एक पक्ष में बोलते आते, शुरू से ये हिंदुओं के खिलाफ बोलते आते। डेंगू मलेरिया ले लीजिए, सनातन शक्ति का ले लीजिए, अब तो कह दिया पूरा हिंसक है। अगर ये हिंसक हिंदू होते तो पाकिस्तान से 70% से अब 1% नहीं बचे, बंगाल से क्यों भागे होते? अगर हम हिंसक होते सबको भगा दिया होता, अखंड भारत बना दिया होता। अगर हम हिंसक होते, जहाँ भी भारत भूमि की जगह दुनिया में जहाँ भी हम हिंदू है तो वहां से क्यों हम गायब हो रहे? हमारी प्रजाति क्यों गायब हो रही? राहुल गांधी को बालक बुद्धि मानते हैं? भैया कहाँ से बालक बुद्धिमान है? भैया विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो। ये मिनोरिटी के लिए बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं। मैं बालक बुद्धि नहीं मानूंगा इन्हें। और ये गलती इन लोगों की है, सनातन वालों की। तो उनके लिए 2 लाइन कहता जाऊंगा कि सोते रहो सनातन वालों, तुम सेकुलरिज्म की गोदी में, पर सांस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं और शीश कलम करवा लूंगा, पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं।